औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 302 का मॉड्यूल फाइनल टर्म का टिप 7 डिस्कस करेंगे। इसमें से हम देखेंगे कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने फाइनल टर्म के लिए तैयार करने हैं। पीछे हम लोगों ने मेटाजोन जो ग्रुप था इनवर्टिब्रेट्स का, उसकी एग्जांपल स्टार्ट की थी, जिसमें हमने टर्बलेरियन थे उनको डिस्कस कर लिया था। और आज उसी की एग्जांपल में हमने किसको डिस्कस करना है, एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर हम एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है। इसके अंदर आपने याद रखना है, एनिलिडा वो वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर मोस्ट जो एडवांस टाइप है ना, ठीक है, यानी ओल्ड टाइप के नहीं है, इतना जो है कम्प्लेक्स भी नहीं है, एडवांस टाइप जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पाया जाता है, जिसका नाम हमने लिखा हुआ है मेटानेफ्रिडियम। तो पेपर में ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि मेटानेफ्रिडियम ये किसका है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा, तो आपने एनालिडा का बताना है, ये ना हो कि प्लेनेरिया या फिर वर्म्स का बता दें। मेटानेफ्रिडियम की यहाँ से आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मेटानेफ्रिडियम क्या है, डिफाइन मेटानेफ्रिडियम। तो मेटानेफ्रिडियम क्या है, इज़ ए टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड। ये एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और वो इन्वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, आपने उनके नाम याद रखना है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्कस। अब ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड जो मेटानेफ्रिडियम है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को, इसके काम करने के तरीके को और फंक्शन को। वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी समझ सकते हैं, मोलस्कस के अंदर भी और एनिलिड्स के अंदर भी। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे एनिलिड्स के अंदर बताया हुआ है। वो कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, आपको पता है प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर था, टर्बलेरियन के अंदर था, प्लेनेरिया के अंदर था, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। लेकिन इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह नहीं होता, लेकिन जो मेटानेफ्रिडिया होता है ना, इनके अंदर एक इंटरनली ओपन बॉडी होती है, एक ओपन होता है इंटरनली, एक सुराख होता है जो कि बॉडी फ्लूइड्स को अंदर आने देता है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी होती है। तो उस पोर्स को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिडियम, ठीक है। मेटानेफ्रिडियम किस तरह ओपन हो रहा है, opens by ciliated nephrostomes into the cavity of one segment and the next segment contain the nephridiopore। अब वो क्या कह रहे हैं, सिंपल सी अपने पिक्टोरिकली अपने माइंड में ये समझना है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी बॉडी इस तरह सेगमेंट्स में बनी हुई है, एक सेगमेंट, ठीक है, दूसरा सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट। पहले तो आपने याद रखना है। अब इनके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्स का काम क्या है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्स जो होती हैं इस बॉडी के अंदर, जो भी इनके जिस्म के अंदर आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें इनके अंदर आ रही हैं ना फ्लूइड की इधर उधर से, ठीक है, उस फ्लूइड को ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो न्यूट्रेंट है उस फ्लूइड में, वेस्ट मटेरियल भी है, सब कुछ भी है। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ना, ये जो है उन फ्लूइड्स को स्टोर करती हैं पहले अपने अंदर। फिर इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, नेफ्रिडियम को के अंदर जाके उस फ्लूइड को फिल्टर करना। और वो मेटानेफ्रिडियम में कैसे जाएगा, एक सुराख होता है, पोर्स होता है, उसे बोलते हैं मेटानेफ्रिडोपोर, उसके ज़रिए, ठीक है। ये ऊपर उन्होंने यही बात बताई हुई है, ठीक है। दी मेटानेफ्रिडियम क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, एक सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम इनटू द कैविटी ऑफ वन सेगमेंट एंड द नेक्स्ट सेगमेंट कंटेन द नेफ्रिडियोपोर्स। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर बना देती हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये उसकी बॉडी है, ठीक है, एनालिड की, जो कि सेगमेंट पर मुश्तमिल है। ये एक एनालिड है। अब उसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर उसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या हैं, जो कि फ्लूइड को कलेक्ट करके अपने अंदर स्टोर कर रही हैं, इसके सराउंडिंग से यहाँ से फ्लूइड को स्टोर कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगी यहाँ पर एक इनके अंदर ही मेटानेफ्रिडियम जो है वो ये वाला जो है सारा जो जाल है, ट्यूब्स का सिस्टम है, इसे मेटानेफ्रिडियम भी बोलेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होगा, वो सुराख एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेटानेफ्रिडियम होता है, वो उसके पास से सीलिया मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो सीलिया को के गिर्द जो एरिया है उसे हम बोलेंगे मेटानेफ्रिडियम। और सीलिया के दरमियान जो सुराख है जो इन दो सेगमेंट्स को मिला रहा है उसका हम बोलेंगे नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम जो होगा ये एक सेगमेंट की ये वाली कैविटीज़ को, ठीक है, दूसरे सेगमेंट की इस कैविटी या इस कैविटी में लेके जाता है। तो इस तरह करके जब एक कैविटी से ये दूसरी कैविटी में फ्लूइड जाएगा तो ये फ़िल्टर होता हुआ जाएगा, ठीक है। हर ट्यूब्यूल इसको फ़िल्टर करती जाएगी और साफ़ करती जाएगी। मोस्ट सेगमेंट्स कंटेन्स टू मेटानेफ्रिडियम, ठीक है। एक सेगमेंट के अंदर ये जो एक सेगमेंट नज़र आ रहा है ना बॉडी का, आपको ये देखिए, ये बॉडी सारे सेगमेंट्स पे इस तरह डिवाइड होती है। अब उन्होंने इन्हीं सेगमेंट्स को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एक जो ये वाला सेगमेंट है ना, इसके अंदर दो मेटानेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा।
ये एक सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये मेटानेफ्रीडिया आप देखें, ये वाली जो है मेटानेफ्रीडिया, ये वाली पीली पीली जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अटैच कर रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर है। ओके, मोस्ट एनालिडा सच एज कामल अर्थवर्म, जो अर्थवर्म है जो कि कीड़ा है, वर्म आपको नज़र आता है, उसके अंदर यही कैनाल सिस्टम होता है। एंड वैरायटी ऑफ अदर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मेटानेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थवर्म बॉडी के अगर हम सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करें तो हर सेगमेंट के पास एक जोड़ा होता है मेटानेफ्रीडिया का, यानी एक सेगमेंट के पास कितने होंगे मेटानेफ्रीडियम? 2। द मेन ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द मेटानेफ्रीडियम, अब ये जो है हमारे पास मेटानेफ्रीडियम जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक मेटानेफ्रीडियम है। इस मेटानेफ्रीडियम के अंदर आगे ट्यूबुलर सिस्टम भी है, नेफ्रिटोस्टोम यानी वो सुराख भी है, और जो इन दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पर उन्होंने मज़ीद खोल के लिखा हुआ है, एक मेटानेफ्रीडियम बिगिनस विद ए सिलिएटेड फनल, ठीक है। जो मेटानेफ्रीडियम है उसके ऊपर जो है लगी हुई है सीलिया लगी हुई है। वो सीलिया क्या करती हैं? The nephrostomes that opens from the body cavity of one segment into the colloid tubule। अब वो कह रहे हैं कि जो नेफ्रोस्टोम है ये वाली, ठीक है, वो अपना एक सुराख जो है ये जो दरमियान में दीवार है इसके अंदर से गुजरती हुई दूसरी सेगमेंट में ट्रांसफ़र होती है स्टोम के ज़रिए, जो कि एक सुराख है। ए बीटिंग सीलिया मूव द फ्लूइड थ्रू दी ट्यूब्यूल। सीलिया जो होते हैं बाल की तरह साख्तें होती हैं, वो हिलती हैं तो फ्लूइड आगे से पीछे से आगे की तरफ नए सेगमेंट में जाता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफ़र होता है। और जो कि इस तरह क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं, दीवारें होती हैं इस बॉडी की, ठीक है, वो न्यूट्रेंट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फ्लूइड जो होता है वो इन कैपिलरीज के ज़रिए होता जिस्म से बाहर निकल जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये फ्लूइड पास होता है ऐसे ऐसे वो साफ होता जाता है। ईच ट्यूब्यूल लीड्स टू एन इनलार्ज्ड ब्लैडर दैट एम्पेटाइटिस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द नेफ्रीडियोफोर, ठीक है। 3 तरह की आपने यहाँ से याद रखनी है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक मेटानेफ्रीडियम, एक नेफ्रोस्टोम, एक नेफ्रीडियोपोर। मेटानेफ्रीडियम जो है वो तो ओवरऑल इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं उसकी साख्त को बोलते हैं। जो सुराख इन 2 कंपार्टमेंट को मिलाता है उसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। लेकिन जैसे ही फ्लूइड एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाता है तो न्यूट्रेंट ये दीवारें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जिस्म से आखिर वाले कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। जो आखिरी कंपार्टमेंट होता है उसके पास एक ब्लैडर होता है, ठीक है, यूराइन को या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने वाला। उसके अंदर ये सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, यहाँ फ्लूइड जो होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ फ्लूइड जो है वेस्ट मटेरियल आ जाता है। वेस्ट मटेरियल जो होता है ये जिस्म की एक बाहर की तरफ ओपनिंग जो होती है, ये वाली ओपनिंग यहाँ पर जो ब्लैडर की होती है, जो इसको बाहर की तरफ लेके जाती है, बाहर खुलती है, इसकी बॉडी की एनालिडा की बॉडी से बाहर खुलती है, उसके ज़रिए ये वेस्ट बाहर निकल जाता है। उस फ्रॉक को हम बोलते हैं नेफ्रीडोफोर। वो सुराख जो 2 कंपार्टमेंट को आपस में मिलाता है वो नेफ्रोस्टोम होगा, और वो सुराख जो कि ब्लैडर के ज़रिए वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालता है उसे नेफ्रीडियोपोर बोलना है। तो इस जो टॉपिक में था एनालिडा में आपको पता होना चाहिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या हैं, नेफ्रोस्टोम क्या है, नेफ्रीडियोपोर क्या है, और कौन कौन से एनिमल्स हैं या इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये वाला नेफ्रीडोस्टोम वाला सिलसिला जो है मेटानेफ्रीडियम वाला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पाया जाता है। तो वो 3 एग्जांपल्स मैंने ऊपर सबसे पहले बताई थी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेटानेफ्रीडियम पाया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है बताया गया था एनिलियड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस के अंदर। तो ये 3-4 चीज़ें आपने इसमें से याद रखनी है। तो पिक्टोरिकली इसलिए समझाती हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।